वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा उम्रा अदा किया। मगरिब की नमाज सऊदी वली अहद के साथ अदा की। हरम शरीफ में ख़त्म कुरान की दुआ में शिरकत। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुँचाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बाज़ाबिता मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी के उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म और वफ़द के अरकान की इफ्तार डिनर में भी शिरकत। मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ और दीगर मेहमानों का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की बहरीन के अमीर से भी मुलाकात हुई। कराची वाले गैर महफूज। गुलशन मेमार में 3 लुटेरों की घर में घुसकर लूटमार। खातून की इत्तला पर पुलिस पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची में सुपर हाईवे पर कम उम्र मुलजिम ने शहरी से मोबाइल फोन छीन लिया। दूसरा साथी मोटरसाइकिल पर मौजूद रहा। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके स्कीम 33 में टारगेट किलिंग की वारदात। ब्यूटी पार्लर की मुलाजमीन को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देने वाला शख्स कत्ल। मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुल्जिमान ने सिकंदर गोट में नाम पूछकर गोली मारी। MKM का कराची और सिंध रेंजर्स को यकसां इख्तियारात देने का मुतालबा। सिंध पुलिस के खिलाफ चार्जशीट जारी। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नई हुकूमत आते ही जराइम पेशा अफराद को लाइसेंस टू किल मिल गया। वजीर दाखिला सिंध पर भी तनकीद। कहा, पुलिस की काली भेड़ों की मदद के बगैर जराइम नहीं हो सकते। मनपसंद IG आया तो कच्चे और पक्के के डाकू खुशी के शादियाने बजाने लगे। सदर और वजीर आजम से कराची में खून की होली का नोटिस देने का मुतालबा। सिंध हुकूमत को बदअमनी विरसे में मिली। MKM का बयानिया पुलिस का मोराल डाउन करने की कोशिश करार। शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल। ज़ियाल अंजार बोले, MKM पुलिस को मुतनाज़ा बनाकर मुजरिमों को फायदा पहुंचा रही है। नासिर शाह ने कहा, अच्छी शोहरत के IG की तैनाती ख्वाजा इजहार को बुरी क्यों लगी। लाहौर में मुबैजना पुलिस मुकाबला। शादरा में बाप के सामने बेटी को कत्ल करने वाले टोपी गैंग के 2 डाकू हलाक। अनीका दूध देने आई थी। वारदात के बाद फरार होते डाकुओं की फायरिंग का निशाना बनी थी। गैंग ने 4 रोज कबल फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल को भी शहीद किया था। फैसलाबाद में सफाकियत की इंतहा। शरारत करने पर बाप ने मुबैजना तौर पर 4 साला बेटी का गला घोंट दिया। मुल्जिम खामोशी से बच्ची दफनाने जा रहा था। हमसाये की इत्तला पर गिरफ्तार कर लिया गया। नवाब शाह की तहसील काजी अहमद के गांव अब्बास अली खोसो में खुफिया इत्तला पर छापा। पंजाब से 10 साल कबल अगवा होने वाली खातून और उसके 3 बच्चे बाजियाब। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बाजियाब खातून और 3 बच्चों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। खुजदार के उमर फारूक चौक में धमाका। 2 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। कई गाड़ियों को भी नुकसान। पुलिस के मुताबिक 7 से 8 किलोग्राम बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। मजीद तहकीकात जारी। पेशावर से आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस को फैसलाबाद के करीब हादसा। ट्रेन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। इंजन तबाह। ड्राइवर और उसका मुआविन शदीद जख्मी। मुसाफिर महफूज रहे। सजावल के करीब बदीन रोड पर रिक्शा और मजदा में तसादुम। 10 अफराद जख्मी सिविल अस्पताल सजावल मुंतकिल। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। कराची मुंतकिल कर दिया गया। चिल्लास के करीब लैंड स्लाइडिंग में शहीद नायब सूबेदार खालिद नसीर फैसलाबाद में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अस्करी हुकाम और अहले इलाका की शिरकत। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर कौम की खिदमात के लिए पुरअज़्म हैं। ईरान ने दुनिया भर के इजरायली सिफारत खानों को अपना हदफ करार दे दिया। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि शाम में ईरानी सिफारत खाने पर इजरायली हमले का जवाब दिया जाएगा। इजराइल तक मार करने वाले 9 मिसाइलों की तस्वीर और नाम जारी कर दिए गए। अब इजरायली सिफारत खाने कहीं भी महफूज नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर का बयान। तेहरान से जवाबी हमले का खतरा। इजराइल ने बड़े शहरों में दिफाई निजाम मुतहर्रिक कर दिया। यमन में हौसी फोर्सेस की बहेरा अहमर में कार्रवाई। बरतानवी बहरी जहाज और इजरायली बंदरगाहों की तरफ जाने वाले 2 इजरायली जहाजों समेत मुतादिद अमरीकी जहाजों को भी निशाना बनाया।
रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। शुमाली अमरीका अंधेरे में डूब जाएगा। आगाज मैक्सिको के साहिली इलाके से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर शुरू होगा। कनाडा के मुतादिद इलाकों में भी सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान, एशिया और दीगर ममालिक में भी दिखाई नहीं देगा। ताकतवर तूफान कैथलीन ने पूरे बरतानिया को अपनी लपेट में ले लिया। दरिया मर्सी से उठने वाली लहरें लिवरपूल से टकरा गईं। जजीरे आयल ऑफ मैन में तूफान के बायस गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर। बरतानिया के कुछ हिस्सों में परवाजें मनसूख कर दी गईं। सऊदी अरब में अब्र रहमत, दारुल हुकूमत रियाद समेत मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश, ठंडी और तेज हवाओं से मौसम खुशगवार। अल-खर्ज, अल-कसीम, अल-बुरैदा और दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक मौसम गैर यकीनी रहेगा। सऊदी अरब में शवाल का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। पाकिस्तान में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 9 अप्रैल को शेड्यूल। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। महकमा मौसमियात और स्पार्को हुकाम भी शरीक होंगे। ईद पर प्यारों की दीद, परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी जारी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे। टिकट के हुसूल के लिए मुसाफिरों की लंबी कतारें। कराची से ईद स्पेशल ट्रेन मुसाफिर लेकर पेशावर रवाना। शहर कायद से दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन लाहौर के लिए आज रवाना होगी। ईद करीब आते ही खूबसूरत लगने के जतन। मुल्तान के बाजारों में मेकअप और कॉस्मेटिक्स की दुकानों पर खवातीन का रश लग गया। मर्द कटिंग और फेशियल कराने सैलून्स पहुंच गए। झंग के बाजारों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल एक्शन लेडी टास्क फोर्स के दस्ते तैनात। मीठी ईद पर तफरीह का तड़का, समा खुशियों भरे लम्हात में साथ रहेगा। बड़े फनकार जौहर दिखाने को तैयार। सबको स्पेशल ट्रांसमिशन का इंतजार। चांद रात को कुबरा खान हमारी मेहमान। ईद की शब राहत फ़तेह अली खान सुर बिखेरेंगे। दूसरी शाम फिल्म दगाबाज दिल के नाम। तीसरी रात अली जफर और शफकत अमानत अली रंग जमाएंगे। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान मंगल को होगा। सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत मुकम्मल। इंजरी के बायस हारिस रऊफ की शमूलियत मशकूक। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और उस्मान खान स्क्वाड का हिस्सा होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है गैर मुल्की कोचेस का फैसला 14 अप्रैल तक हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या ना आने की बात अभी कबल अज़ वक्त है। और पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कप्तान बाबर आजम ने शादी की खबरों की तरदीद कर दी। कहा फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं। वर्ल्ड कप में शेरवानी खरीदने की खबर अफवाह थी। बताया अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद रात भर सो नहीं सका।